बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ तो 7:02 का टाइम है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल शिफा आई हॉस्पिटल के बाहर। इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो है वो भी मैं उसमें जो बातें मैंने आपको नहीं बताई थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उस वीडियो में ना बताने की वजूहत भी आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, उनकी हिकमत अमली क्या है, धरनों का क्या बना, जो तनकीद हो रही है पीटीआई के वर्कर्स की, सोशल मीडिया की, उस पर बात करूंगा और मेरे ऊपर भी तनकीद हुई है उसके ऊपर भी मैं एंड में आपके सामने कुछ गुजारिशात जो है वो रखूंगा। लास्ट वीडियो भी मैंने जिस जगह पे खड़े होकर मैं वीडियो कर रहा हूँ इसके साथ ही पार्किंग में गाड़ी में बैठ कर मैंने वीडियो की थी और उस वक्त मैंने ये बात शेयर नहीं की थी कि उस वक्त भी हम अल शिफा आई हॉस्पिटल के बाहर हैं और वो बात इसलिए शेयर नहीं की थी क्योंकि उस वीडियो में मैंने इस अल शिफा हॉस्पिटल का नाम भी नहीं लिया था। उसकी वजह यह है कि हमारे पास उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सोर्सेज से भी, कुछ और सोर्सेज से भी, कि इमरान खान साहब को यहाँ पर लाया जा रहा है और इसलिए मैंने ये नाम शेयर नहीं किया था। कुछ दोस्त हमारे कर रहे थे क्योंकि मैंने यही अर्ज़ किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाए और बाद में इल्ज़ाम हमें दिया जाए और हमें ये कहा जाए कि जनाब आपने क्योंकि ये बताया लोग आ गए तो क्योंकि ये खान साहब की सेहत का मामला है तो इसलिए मैंने रात को ये नहीं बताया था कि हम अल शिफा आई हॉस्पिटल के बाहर जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की फैमिली जो मुतालबा कर रही थी और कर रही है वो ये है कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल किया जाए जो कि चेट में है, जहाँ से मैंने रात तकरीबन 11:15 बजे या टाइम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने वीडियो में बताया था, जो मैंने टाइम शेयर किया था वहाँ से हमने वीडियो की थी और बताया था कि वहाँ ना तो कोई इंतजामात है, ना कोई तैयारी है, ना ही कोई इम्कानात नजर आते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल एच8 लाया जाएगा। अच्छा, हम फहीम अख्तर मलिक साहब थे, वसीम मलिक साहब थे, फैसल अब्बास खर साहब थे, मुख्तार हसन साहब थे, फैज़ान अशरफ साहब, गुलाम मुसद्दिक साहब, बाकी दोस्त, फिर असदुल्ला खान साहब भी यहाँ पर आए, समी इब्राहिम साहब भी यहाँ पर आए, हसनैन रफ़ीक साहब भी यहाँ पर आए, उस्मान गुजर भी आए। फिर रात मुझे यहाँ पे मुलाकात हुई, हैदर सईद अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए और साथ जो है वो आगा शेख सरवर भी थे। तो सब इस तरह से मतलब यहाँ पर आए। तो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर पहुँचते ही हम सीधा गाड़ी जो है वो हमने गेट पर लेकर गए और रूटीन में जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप गेट से एंटर होते हैं और आप इमरजेंसी की तरफ चले जाते हैं या वार्ड की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमें उस वक्त महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि जैसे ही हमने गेट पे जाके गाड़ी रोकी तो गेट बंद था। गार्ड हमारी तरफ आए और अंदर लाइटें बंद थी। गार्ड्स हमारी तरफ आए या लाइटें आप समझिए कम थी, रोशनी बहुत कम थी। गार्ड्स हमारी तरफ आए तो उन्होंने कहा हाँ जी, तो हम भी तो नहीं कर रहे थे कि वो हमसे सवाल करेंगे। हमने कहा जी हमने हॉस्पिटल के अंदर जाने, तो उन्होंने कहा जी क्यों जाने, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि क्यों जाने। हमने उनसे नहीं ये कहा कि हमने कोई पेशेंट है या किसी को चेक करवाने, तो जाहिर है तो हमने कहा जी क्यों आप ये पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले बताएं, इस तरह से जाने की इजाज़त नहीं है। तो खैर हमें वहीं से लगा कि ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं है, तो हमने गाड़ियाँ मोड़ी और हम साथ ही एक पार्किंग थी उस पार्किंग में चले गए। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि हम तो 2-3 गाड़ियों में थे, हम चले गए और उसके बाद फहीम अख्तर मलिक साहब वगैरह जो हैं वो जब गए और वसीम मलिक, तो उनको भी नहीं जाने दिया गया। उसके बाद फहीम अख्तर मलिक साहब ने अपने ज़राए से रब्ता किया, उनके जो हॉस्पिटल के अंदर सोर्सेज थे, तो उनको ये बताया गया कि इस वक्त अंदर अलर्ट है तमाम चीज़ें। फहीम अख्तर मलिक साहब और वसीम मलिक साहब इसे अपनी वीडियो में शेयर भी कर चुके हैं, तो उनको ये बताया गया दोनों को, फहीम अख्तर मलिक साहब क्योंकि उनका जो सोर्स था उस सोर्स ने उनको बताया कि हॉस्पिटल के अमले से मोबाइल ले लिए गए हैं और डॉक्टर्स जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो आ चुका है और डॉक्टर्स भी रास्ते में है, डॉक्टर्स भी पहुंच रहे हैं। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इमरान खान साहब को जो है वो अल शिफा आई हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा, हम उसके बाद अपोजिट आ गए जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये हैवल का सेंटर है। हैवल के सेंटर के बाहर हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से हम देख रहे थे तो हमने देखा कि गाड़ियाँ आती थी, उनको वापस भेज दिया जाता था, गाड़ियों को इंटर नहीं होने दिया जा रहा था। फिर हमने कोशिश की, हम गए, एक गाड़ी वाले को रोका हुआ था तो पता चला कि वो एक पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं और उनको उन्होंने बताया कि फलां वार्ड में हमारा पेशेंट है, उसका ये नाम है, ये बेड नंबर है, लेकिन उन अटेंडेंट्स को नहीं जाने दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ और दोस्त, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने व्लॉग में ये बात शेयर किया या नहीं की, उस्मान चौधरी और हसनैन रफ़ी भी शायद उनके साथ थे, वो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ एक पेशेंट है। एक अपने टीम मेंबर के तरफ इशारा करते हैं कि ये पेशेंट है। वो जो एक कम्युनिकेशन कर रहे थे वायरलेस के जरिए, जो गार्ड्स खड़े थे, वो गार्ड थे कौन थे नहीं पता,
लेकिन वो जो कम्युनिकेशन कर रहे थे गार्ड्स की वर्दी में थे, उन्होंने अंदर बात की। उन्होंने कहा जी एक पेशेंट है, तो उन्होंने कहा जी देखें वाकई पेशेंट है, ये पेशेंट नहीं है। उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि उसका मसला है तो चेक करवाना है। तो कहा यह गया कि इनसे आईडी कार्ड ले लें और इनके साथ एक बंदा भेजें और इनको वहां पे अंदर रूम में भेज दें। तो उनको भी पता चल गया उस्मान चौधरी वगैरह को कि तो काम खराब है, वो भी अंदर नहीं गए और उन्होंने भी गाड़ी बाहर से मोड़ ली। उसके बाद हैदर सईद जो है वो अपनी वालदा को लेकर जाते हैं, कहते हैं कि वो उनकी आंखों का मसला है, उनको पहले जाने नहीं दिया जाता, फिर जाने दिया जाता है। वो अंदर जाते हैं, 2 गार्ड साथ जाते हैं, वो गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं, वो सामने कमरे में जाते हैं, गार्ड फिर पीछे चला जाता है, उनको पर्ची भी नहीं दी जाती। तो इन तमाम चीज़ों से ये बात वाज़ेह थी कि इमरान खान साहब को अल शिफा आई हॉस्पिटल लाया जा रहा है। बल्कि एक मौके पे तो हमें ऐसा लगा कि शायद इमरान खान साहब को लाया जा चुका है। अब हमने कहा कि 12 बजे तो हम आ गए थे, 12 बजे जब हम आ गए थे तो 12 बजे के बाद तो इमरान खान साहब इधर से इंटर हमें होते हुए नजर नहीं आए उस तरह से। वैसे 4-5 गाड़ी अंदर गई, लेकिन लगा नहीं कि उसमें कोई ऐसी चीज़, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि जब उनको इमरान खान साहब को अगर लाया जाएगा, रूट लगेगा और रूट इस तरह से लगेगा, गाड़ियाँ कम होंगी, मतलब मुख्तलिफ हम अंदाजे लगा रहे थे। कभी हमें यह भी लगता था कि शायद किसी छोटी गाड़ी में ले आए हों, मुख्तलिफ अंदाजे थे, लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा था। बहरहाल उसके बाद क्या होता है कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब अपने सोर्स से रब्ता करते हैं, सोर्स से उनका रब्ता नहीं होता। फिर हम बैक साइड से गेट है उधर जाते हैं, वहाँ से चेक करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं, सोर्सेज से पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं इधर से भी कोई मूवमेंट ऐसी नहीं हुई। बिल आखिर सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब जो है फ़हीम अख्तर मलिक साहब के सोर्स का उनसे दोबारा रब्ता होता है और फ़हीम अख्तर मलिक साहब का सोर्स उनको ये बताता है कि हर चीज़ तैयार थी, मुकम्मल तौर पर तैयार थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस की गई, सब चीज़ें रेडी थी, डॉक्टर्स भी आ चुके थे। लेकिन वो कहते हैं कि कोई रात के 2:30-3 बजे जो है वो उनको बता दिया गया हॉस्पिटल को कि इमरान खान साहब को नहीं लाया जा रहा। यह है पूरी रात का किस्सा। उसके बाद भी हम खैर मौजूद रहे, हमने यही तय किया कि कुछ तो जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं, बाकी दोस्त यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन इस वक्त अब ये बात वाज़ेह है, 7:09 हो चुके हैं कि इमरान खान साहब को अब नहीं इधर लाया जा रहा। उसकी वजह यह है कि अब रूटीन के पेशेंट जो हैं वो आना शुरू हो गए और जाहिर है एक तो ये हॉस्पिटल ज़ाहिर है एक बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो 6 बजे आना शुरू हो गए थे। पता चला कि ये लोग आते हैं 6 बजे, लाइनें लगती हैं ताकि सब जो है उनको जल्दी नंबर मिल सके, ये सारी चीज़। अच्छा, अब आज क्या होगा? आज जो है वो एक तो जो इतलात है वो यही है कि इमरान खान साहब के को जो है वो कुछ डॉक्टर्स जाएंगे उनके चेकअप के लिए। लेकिन उस पर भी जाने से पहले देखें, ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि जब इस बात की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आ चुकी है कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई 85% जा चुकी है और जो पिम्स में उनका ट्रीटमेंट किया गया उसके बाद 10% भी 15% भी बेहतरी नहीं आ सकी, तो उसके बावजूद इमरान खान साहब के इलाज में ताखीर करना ये बहुत अफसोसनाक है, शर्मनाक है और ये क्रिमिनल एक्ट है। और ये भी देखें कि इमरान खान की बहनें सारी रात ट्वीट्स करती रहीं कि और कहती रहीं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो जुमेरात को जस्टिस जाहिया खान ने वर्बल ऑर्डर दिया था तो अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, तो वो भी नहीं आया। और जस्टिस जाहिया खान के हवाले से जो बताया जा रहा है कि वो आज शायद जीप रैली में जनूबी पंजाब में वो उसमें शिरकत करें। तो खैर ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं और धरने भी चल रहे हैं। तो उसके बावजूद अब आज क्या होगा? एक तो यह कि अब इतलात यही है कि आज डॉक्टर्स का एक पैनल जाएगा और उसमें जो डॉक्टर्स के नाम इमरान खान साहब की फैमिली ने दिए, उनके ज़ाती मुआलिजीन नहीं, आई के हवाले से, आंखों के हवाले से जिन माहिरीन के नाम इमरान खान साहब की पार्टी ने, फैमिली ने दिए हैं, इतलात ये है कि उनमें से भी कोई डॉक्टर शरीक हो सकता है, कुछ और एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। और साथ अभी तक ज़ाती मुआलिजीन जो इमरान खान साहब के हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब या डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, उनके हवाले से बहरहाल अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको अप्रोच किया गया हो। क्योंकि मेरी जो लास्ट बात इमरान खान साहब की बहन नूरीन नियाजी साहबा के साथ हुई थी, उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन या फैमिली को कुछ नहीं बताया गया। लेकिन अब ये इतलात है कि आज इमरान खान साहब के पास डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी और जाके और इमरान खान साहब जो है उनका मुआयना किया जाएगा। लेकिन अब उनका मुआयना जेल में नहीं हो सकता, उनको हॉस्पिटल आना ज़रूरी है। लेकिन एक और भी खदशा है कि इमरान खान साहब ने शायद अपनी फैमिली की मौजूदगी के बगैर, अपने ज़ाती मुआलिजीन के मौजूदगी के बगैर हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया हो, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात में तो जानती क्या है, सारी रात तहरीक तवज़्ज़ो पाकिस्तान के साथ राब्ते हुकूमत के होते रहे, लेकिन इमरान खान साहब को बहरहाल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है,
गलत हो सकती है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी इंफॉर्मेशन और हम यहाँ पर मौजूद रहे उसके मुताबिक तो यही है कि इमरान खान साहब को रात को यहाँ पर नहीं लाया गया। इतलात आई, किसी हमारे दोस्त ने कहा कि उनको शिफा इंटरनेशनल लाया गया, वहाँ पे हम गए, वहाँ पे कोई ऐसे आसार नहीं थे कि इमरान खान साहब को वहाँ पे लाया गया। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है ये सारी चीज़ें हैं। अब आए इस बात के ऊपर कि अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी, उनकी हिकमत अमली क्या होगी, क्या वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे? दबाव तो है, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बहुत दबाव है। देखें इस वक्त रेड जोन में भी धरने जारी हैं, सवाबी इंटरचेंज भी बंद है, केपी की 2 और भी मेन शहरें बंद हैं। लेकिन क्या मुल्क भर में सड़कें बंद करने का ऐलान किया जाएगा? इस हवाले से महमूद नज़ीर साहब कह चुके हैं कि हम इस धरने को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। अब आगे चलते हैं कि मैं उनको बिल्कुल बुरा नहीं कहूँगा, बुरा भला नहीं कहूँगा, उन पर तनकीद नहीं करूँगा। जाहिर है इमरान खान के जो चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में, वो इमरान खान साहब के लिए बहुत तशवीश का शिकार हैं, वो बहुत अफसुर्दा हैं, वो बहुत दिल गिरफ्ता हैं, उनको बहुत तकलीफ है, उनको बहुत अजियत है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत फिक्रमंद है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत एक्सट्रीम स्टेप तहरीक इंसाफ की क़यादत ले ले और किसी तरह से इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करवाए, ये उनका कंसर्न जायज़ है। अच्छा, मेरे ऊपर ये तनकीद हुई एक क्लिप को लेकर कि मैंने शायद ये कहा है कि जो तहरीक इंसाफ कर रही है इस वक्त वो इत्मीनान बख्श है और इनको यही करना चाहिए। और उस पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने तो बहुत गालियाँ मुझे दी हुई हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव बना रहे हैं। उन्होंने शायद मेरा व्लॉग मुकम्मल नहीं सुना। मैंने उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा कि जो तहरीक इंसाफ कर रही है ये इत्मीनान बख्श है। देखें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो रेड जोन के अंदर धरने दिए हुए हैं, जो सवाबी इंटरचेंज बंद है, केपी की 2 और शाराएं बंद हैं, उनसे दबाव बन रहा है, दबाव बढ़ रहा है, मैंने ये कहा है। और अगर इसमें कोई शक नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मुतालबा कर रहा है कि पंजाब की शाराएं भी बंद कर दी जाएं, अगर वो होती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि दबाव 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर पंजाब की शाराएं बंद करनी है तो MPS तो यहाँ इन धरनों में शरीक नहीं है। MPS बंद कर सकते हैं, पंजाब के टिकट होल्डर तो शरीक नहीं है, वो बंद कर सकते हैं। MNAs भी टोटल कोई 40-50 होंगे जो इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद होंगे, जो अपने हलकों में मौजूद हैं, वो कर सकते हैं। तो मैंने कहीं ये नहीं कहा कि जो तहरीक इंसाफ कर रही है ये इत्मीनान बख्श है और ये इनको करना चाहिए, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो मिनिमम कर रही है तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली रेड जोन में 3 जगहों में धरना देके, उससे दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है। और हाँ, अगली बात यह है कि हकायक में अपनी बात करनी चाहिए, और वो ये है कि जो MNA कल सुबह 8 बजे रवाना हुआ और वो कल सुबह 8 बजे से जाग रहा है और सारी रात भी शदीद सर्दी में, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर, चाहे पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर या KP हाउस के बाहर अगर कोई बैठा रहा है सारी रात, तो मैं कैसे उस पर तनकीद करूं? मैं तो कहूँगा कि हाँ यार, उसकी हिम्मत है कि वो सारी रात बैठा रहा है, इस वक्त तक बैठा है। तो इसलिए बाकी ये बात मैंने कहीं नहीं कही कि जो कर रहे हैं ये इत्मीनान बख्श है, नहीं। मैं बार बार कहूँगा कि जो कर रहे हैं उससे दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद है, एम्बेसीज की नकल हरकत जो है वो बंद है, मूवमेंट बंद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी देखें, एक और आपको ज़मीनी हकीकत बता दूं। ज़मीनी हकायक में से एक हकीकत यह है कि अगर तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल देंगे कि अब हम निकल रहे हैं इमरान खान की रिहाई से पहले और इस हुकूमत को गिराने से पहले वापस नहीं निकलेंगे, तब तो लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म और किसी छोटी उसके टारगेट को रख के कॉल देंगे तो लोग नहीं निकलेंगे। लोग अब उसी वक्त निकलेंगे जब एक ही बार फाइनल ऐसी कॉल दी जाएगी कि उसके बाद लोगों को कहा जाएगा कि अब वापसी नहीं है, तब लाखों लोग निकलेंगे। बाकी लोग नहीं निकलते, रूटीन में लोग नहीं निकलते। हर मंगल को इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, तो वो तो इमरान खान साहब की बहनें हैं। 1000 बंदा भी नहीं होता। रावलपिंडी इस्लामाबाद से 1000 लोग भी आम शहरी वहाँ पे नहीं जाते। इमरान खान का वोटर वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि लोग अब रूटीन की चीज़ों में जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं एक ही बार आप कॉल दें, फाइनल कॉल हो और बस जो है वो गश्तें चला के निकले, तो तब लोग जो है वो निकलेंगे। और जाहिर है लोगों के अंदर खौफ है साने मुरीद के बाद, साने 26 नवंबर के बाद, इसलिए लोग रूटीन की चीज़ों में नहीं निकलना चाहते, बार बार निकलने के ऊपर नहीं वो तैयार, एक ही बार वो निकलने के लिए तैयार है। और वो जब कॉल दी जाएगी तो वो लोग निकलेंगे। और इस वक्त तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत पे बहुत दबाव है। अब देखते हैं कि अब आगे डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे रेड जोन की तरफ, KP हाउस की तरफ, वहाँ क्या सूरत हाल है आपको अपडेट करेंगे, और अडियाला से क्या खबर आती है उसका इंतजार करें। और तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अगला लाएमल क्या देती है उसका देखना होगा। लेकिन
अगर इमरान खान साहब का इलाज शुरू नहीं होता प्रॉपर इत्मीनान बख्श, तो ये यकीनी है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी और चीज़ें ट्रिगर होंगी। लेकिन उसमें सिर्फ एक खदशा है, एक खतरा है तहरीक इंसाफ की फैसला साज क़यादत और तहरीक तफज़ुल पाकिस्तान का, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऐसी कॉल दे दें जिसके बाद तसादुम हो जाए, इमरान खान के इलाज का मामला यही रह जाए और कहानी कहीं और निकल जाए। तो ये एक उनका खदशा है। बहरहाल जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।